ज्ञानशाला के इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो शुभ्रा मैम आज हम सभी को बताएंगी रॉक्स एंड मिनरल्स। यस हाँ, मैम। तो पहले एक स्लाइड शेयर करते हैं। ओके। उसके बाद स्टार्ट करते हैं। रॉक्स कैसे बनता है? पहले तो हमें रॉक होता क्या है, मतलब पत्थर। तो हाथ में किसी भी तरह का आसपास जो कुछ भी अगर बच्चों को मिलता है, जैसे बालू से कुछ पत्थर निकलता है, चौक भी एक टाइप का रॉक ही है। तो इन सब चीजों को लेकर के बच्चों को पहले पहचानने का होगा। बताएंगे कि रॉक क्या होता है। मतलब रॉक को महसूस करना है कि पत्थर है ये। तो उसको पहले हमको पहचानने की बच्चों को पहचान करवाने की जरूरत होगी। एक मिनट, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या? यस मैम। मेरे स्क्रीन मेरा स्क्रीन शेयर। हाँ, तो ये पहले तो पत्थर जानने की, उसको पहचानने की जरूरत है। कैसे बनता है? हमारा जो धरती, मतलब जमीन के कुछ है ना, वो खजाना है पूरा मिनरल्स का, रॉक्स का। तो क्या होता है, अंदर का टेम्परेचर, जो तापमान है जमीन के नीचे, वो बहुत ज्यादा है। तो उसके नीचे बहुत सारे कुछ जितना भी हमारा आप लोहा देखते हैं, गोल्ड सिल्वर देखते हैं, डे टू डे लाइफ हम अपने प्रतिदिन के जीवन में कुछ भी देखते हैं ना, बहुत तरह का रॉक, वो सब कुछ में जमीन के अंदर से मिलता है। देखते होंगे कि खदान खुदाई से कोयला मिलता है, बहुत सारे जितना कुछ मिलता है, तांबा, ये। का डिस्कनेक्ट हो गया है, लगता है कुछ नेटवर्क इशू है। तो मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है? यस मैम, अभी आपका वो स्क्रीन नहीं आ रहा है जो शेयर किया आपने। स्क्रीन नहीं शेयर हो रहा है, स्टॉप हो गया था। अभी अभी आ रहा है या फिर से करें? नहीं मैम, अभी एक आपका एक स्क्रीन मिनट, नहीं। एक मिनट। अच्छा आप ठीक फिर है। से कर रहे हैं, एक मिनट। हाँ, सरिता जी, आप आज पहली बार हमारे साथ जुड़ी हैं और मैम हम लोग को मिनरल रॉक्स के बारे में बताएंगे। इसमें आपको जहां भी समझ में नहीं आएगा ना, तो जब कहा जाएगा प्रश्न पूछने के लिए तो आप पूछ सकती हैं, ठीक है? अभी मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या? यस मैम। हाँ, तो ये जो है, जो हमारा अर्थ का जो ये अंदर का सारा कुछ है, जितना भी लेयर्स है, वो सॉइल्स और रॉक से बना हुआ होता है। तो उसके ऊपर आप जो देखते हैं, सर, धरती के ऊपर देखते हैं, अर्थ के ऊपर, वो आपको प्लेन सरफेस दिखाई देता है। कहीं पे अलग अलग तरह का सॉइल होता है, हर जगह पे अलग अलग। कहीं पे आप चिकनी मिट्टी देखते हैं, कहीं बालू टाइप की मिट्टी होती है, वो अलग अलग होता है। लेकिन उसके नीचे बहुत तरह का लेयर्स है, और उस लेयर्स में वही सारा। अब ये बात भी एक होती है कि कैसे ये सब कुछ बना। तो बहुत 100 सालों पहले, मतलब कुछ 100 सालों पहले, ये सारा कुछ पेड़ दबा, कुछ भी गिरा, वो दबा जमीन के अंदर। वो टाइम इतने 100 सालों में दब के नीचे बहुत तरह का बना दिया है, मिनरल्स बनाया, रॉक्स बनाया। ये सारा कुछ ऐसे बना। तो सबसे पहले तो हमें पहचान करनी है कि ये जो रॉक्स है वो किस तरह का। तो बच्चों को हम ऐसे बताएंगे कि हमारे आसपास जो भी है, कुछ जाओ तुम पत्थर चुन के लेकर के आओ, देखो। तो वैसे वो देख सकते हैं।
इवन वो जो पेंसिल लिखते हैं, एक जो उनके पेंसिल में जो लीड होता है, वो भी एक तरह का मिनरल है। वो ग्रेफाइट का बना होता है, वो भी जमीन के नीचे से ही निकलता है। तो जितना भी तरह का हमारा ये होता है ना, जो भी हम यूज करते हैं, सारा मिनरल्स वो सारा हमारा जमीन के अंदर दबा है और वहीं से आता है। रॉक्स जो होता है स्मॉल ग्रेन्स से बनता है, मतलब छोटा छोटा टुकड़ा मिलके वो आपस में वो दबा हुआ है, तो चिपक चिपक के आपस में वो क्या हो जाता है, मिनरल्स बन जाता है। और वही जो है वो छोटे छोटे मिनरल्स ही रॉक्स को बनाता है, वही उसका बिल्डिंग ब्लॉक्स है। मतलब वो चिपकते गया उसमें, और भी आके जुड़ता गया जुड़ता गया जुड़ता गया, और वो उससे बड़ा सा आप जो देखते हैं, कोयले का भी झारखंड में तो बहुत है, कोयला का खदान है। तो अगर किसी को जाने का कभी मौका लगा होगा तो देखते होंगे कि वो कोयला भी जो निकलता है वो सब एक में छोटे छोटे, अब पहाड़ तो उसको नहीं कहेंगे, पहाड़ के रूप में रहता है, उसको काट काट के निकालते हैं। छोटा सब ज्वाइन रहता है, तब उसको काट काट के निकालते हैं। तो वो सारा मिल करके वो जो क्या होता है वो बन जाता है, ऐसा एक छोटा पहाड़ जैसा। अब रॉक्स कितने तरह का होता है, पहले तो ये जाने की पहले रॉक्स क्या होता है बच्चों को बताएंगे ऐसे। उसके बाद कितने तरह का रॉक्स होता है, रॉक्स का भी तो टाइप होगा ना, हर जगह अलग अलग टाइप का रॉक बना, वहां पे क्या दबा, जमीन के अंदर क्या दबा, उससे वो जो बना इतने 100 सालों में, तो उसका प्रकार भी उसी तरह का हो जाएगा। तो रॉक जो होता है वो तीन प्रकार का होता है। एक तो है इग्नियस रॉक्स, दूसरा होता है सेडिमेंट्री रॉक्स। इग्नियस रॉक्स होता है क्या कि वो लावा जो होता है ना, जमीन के अंदर बोले भी तापमान बहुत ज्यादा रहता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है। तो उसके नीचे से कोई चीज ऐसे बाहर निकलता है, कहीं पे फूटा और वो निकला। जमीन के अंदर कहीं पे देखते होंगे वोल्केनिक इरप्शन तो होता ही है, मतलब ज्वालामुखी तो फटता ही है। उसके अलावा भी कहीं कहीं पे जमीन से वो जमीन से मतलब बहुत ज्यादा तापमान होने के कारण वहां से फट जाता है। और जो मोल्टेन फॉर्म में होता है, मतलब गर्म और पिघले हुए रूप में जो होता है, वो जमीन के बाहर निकलता है। और वो क्या होता है कि बाहर निकलते रहता है उस जगह पे, और वो जमते जाता है। वो गर्म चीज, गर्म अंदर का तापमान जो है वो काफी गर्म है, वो बाहर आया ठंडी हवा के कांटेक्ट में आया और संपर्क में, तो वो ठंडा हुआ और वो जमते गया जमते गया। और जम जम के क्या होता है वहां पे, जमते 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 जब रॉक्स बन गया, तो उस तरह के रॉक्स को इग्नियस रॉक्स कहते हैं। तो हम इसको बोल सकते हैं कि इग्नियस रॉक्स क्या है, लावा से बना है। तो भाई लावा क्या है, तो लावा वही है कि धरती के अंदर जो बहुत ज्यादा टेम्परेचर के कारण जो पिघला हुआ, धरती का भी हमारा जो अर्थ है वो भी अलग अलग क्रस्ट में है ना, उसका अलग अलग लेयर है। तो वो हम अगले वो उस अलग चैप्टर है कि जिसमें हम उसको पढ़ेंगे। मतलब हमारा अलग अलग लेयर है। तो सबसे जो निचला लेयर है, मतलब एकदम अंदर वाला जमीन के, उसमें से वो गर्म वाला चीज निकलता है जिसको लावा कहते हैं। तो उस तरह से जो भी रॉक्स बना उसको इग्नियस रॉक्स कहते हैं, लावा से बना। दूसरा हुआ सेडिमेंट्री रॉक्स। तो सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होता है, सेडिमेंट्री का मतलब वो सेडिमेंटेशन, मतलब जम जम के बना है वो, लेयर पर लेयर करके ऐसे बना है। ये सेडिमेंटेशन का मतलब लेयर्स, डिफरेंट डिफरेंट लेयर से बना है ये सेडिमेंट्री रॉक्स। और तीसरा हो जाता है मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स है कि अलग अलग वहां पे प्रेशर और अलग अलग टेम्परेचर बनाना, तो उसका फॉर्म चेंज हो गया, उस तरह से उसका मतलब रूप परिवर्तन हो गया। तो वो बन के जो इस तरह के ये से परिवर्तन से बना, उसको मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। तो इग्नियस रॉक्स को बताए थे हम शॉर्ट फॉर्म में। तो यहाँ पे है कि मोल्टेन मटेरियल इन हो जाए उसको मैग्मा कहते हैं, जो एकदम गर्म पदार्थ निकलता है धरती के अंदर से गर्म, जिससे उसको लावा कहते हैं या मैग्मा कहते हैं। और वही गर्म जब होता है तो ऊपर की तरफ निकलता है फट करके, और फट के वही जब जमते जाता है तो इग्नियस रॉक्स बनता है। इसको फायरी रॉक्स भी, मतलब आग से बना हुआ भी रॉक्स कह सकते हैं। आप एक डायग्राम छोटा सा देख रहे होंगे, अभी बताए कि वो बहुत गर्म रहता है और ऊपर आकर के वो कोल्ड ठंडी हवा के संपर्क में आता है, तो वो जम जाता है, बहुत जल्दी वो बन जाता है। और वो क्रिस्टल बना बना के, क्रिस्टल मतलब क्या हुआ,
एकदम पिघला हुआ चीज है, वो छोटे छोटे में जमेगा तो उसको क्रिस्टल कहते हैं। जैसे चीनी का दाना देखते हैं छोटा छोटा वाला, वो क्रिस्टल फॉर्म जैसा है। तो उसी तरह का वो पहले छोटा छोटा बनता है क्रिस्टल फॉर्म में, और फिर जम जम के साथ साथ में जमा हो करके वो बन जाता है इग्नियस रॉक्स। अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे, ग्रेनाइट देखते हैं। जैसे घरों में पत्थर लगाते हैं, बहुत लोग किचन में लगाते हैं या फर्श में लगाते हैं। ग्रेनाइट एक टाइप का पत्थर होता है। आप कहीं शॉप में जाते हैं या मॉल में जाते हैं तो वहां भी देख सकते हैं संगमरमर लगा रहता है, जिसको मार्बल कहते हैं, व्हाइट मार्बल। तो वो भी जो होता है, ये सब क्या है, ये सब रॉक्स है, डिफरेंट टाइप का रॉक्स है। बसाल्ट भी एक होता है। ये सब एग्जाम्पल है डिफरेंट टाइप का। तो बच्चों को इतना कुछ नहीं बताना है, उनको यही बताना है कि रॉक्स का कितना टाइप है, पहले रॉक्स को पहचाने, रॉक्स का कितना टाइप है। तो अभी हम रॉक्स का टाइप जाने हैं, और वो रॉक्स बनता कैसे है। तीन तरह का जो रॉक्स जाने हैं वो कैसे बनता है, ये जाने। तो इतना में सभी लोग तो समझ ही गए होंगे। जी मैम। अच्छा, तो बच्चों को बताइए, इसको पूरा अच्छे से बताया उनको समझा करके कि कैसे बनता है इग्नियस रॉक्स, कैसे बनता है सेडिमेंट्री रॉक्स, और कैसे बनता है मेटामॉर्फिक रॉक्स। रॉक्स कैसे बनता है, पत्थर कैसे बनता है। बालू में अगर पत्थर दिखता है, बालू कहीं पे घर बनाने के लिए बालू गिराया रहता है, तो उसमें देखते होंगे छोटे बड़े पत्थर, या आपके घर के आसपास झारखंड में तो बहुत दिखता है। तो वो पत्थर कैसे बना, कभी किसी बच्चे ने जिज्ञासा किया, कभी पूछा कि ये पत्थर बना कैसे। आप लोगों के घर के आसपास तो उधर काफी जगह पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर पेड़ भी है, लेकिन वो पहाड़ सब बना कैसे, छोटी पहाड़ी बड़ी पहाड़ी बनी कैसे। और सब जगह के पहाड़ का ना रंग भी अलग अलग होता है, और उसका जो ढांचा स्ट्रक्चर होता है, जो बनावट होता है, वो भी अलग अलग होता है। झारखंड में आपको छोटा नागपुर प्लेटू है, तो यहाँ का अलग है। आप वेस्टर्न घाट में जाइएगा, जैसे महाराष्ट्र और गोवा के तरफ, तो उधर का आपको अलग दिखेगा। हर रीजन का थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। तो वही जो जिस तरह से बना ना, तो वैसा ही वाला वो रॉक्स और पहाड़ होता है, उसी से बनता है। तो बच्चों को कैसे बताएंगे कि पहाड़ कैसे बना। पहाड़ी मंदिर है ना जो रांची में है, वो पहाड़ी मंदिर का पहाड़ कैसे बना, राखी। जी मैम सुन रहे हैं। मैम कुछ पूछ ही पहाड़ी रही हैं। मंदिर का पहाड़ कैसे बना। वो भी मतलब बहुत साल पहले वो हुआ होगा कुछ, मतलब कि हाँ, मतलब आप जिस टाइप का बताएं कि मतलब हमारा मेघवा जो है वो फटा, और बड़े बड़े जो हमारे पत्थर जो बने रॉक, तो उसी हाँ, टाइप वो का। धीरे धीरे हाँ। और वही पत्थर घिसता भी है। जैसे ऊपर आ गया पहाड़, कोई भी बना हुआ है ऊपर में है, वो जमीन के ऊपर है, तो हवाओं हम्म। से चलने से उस पे हम जो चल रहा है मनुष्य, उस पे या फिर हवा से भी वो घस के देखी होंगी, वो छोटा भी होता है, मतलब उसका शेप भी चेंज होता है। अगर छोटा। पहले बहुत रुखरा था, हाँ, तो वो चिकना हो जाता है। तो पहाड़ और इसी तरह से बनता है। बालू भी तो इसी का रूप है ना मैम। हाँ, बालू, बालू वो जैसे पहाड़ टूटेगा ना, छोटा छोटा टूट हाँ। करके बने। बालू सॉइल का टाइप है, तीन तरह का सॉइल हाँ। होता है ना, तो वो सॉइल का टाइप है बालू। एक सैंडी सॉइल जो होता है वो बालू है। तो बालू कैसे होता है, देखिए, नदी के किनारे वो होता है, मतलब नदी के किनारे भी देखती हैं, सफेद वाला बालू भी होता है और रेड वाला भी बालू होता है, दो तरह का। तो वो भी क्या हुआ, जो पानी आता है, नदियों में पानी कैसे आता है, पहाड़ों से आता है। कहीं भी नदी में पानी का जो मेन सोर्स है वो पहाड़ से ही, बर्फ पिघल पिघल के नदी में पानी आता है ना, ज्यादातर नदियों का यही है कि नदियों का कहाँ का सोर्स है पानी का। आपको दिखता होगा कि इस नदी में पानी है, डैम से आ रहा है, लेकिन वो जब बर्फ पिघलता है तभी उससे आता है। तो उसके साथ साथ चलते चलते नदी जब यहाँ से वहां चलती है, इतना दूर ट्रेवल करती है वो, तो उसके साथ साथ हम्म। जो जमा होता है ना, और साथ में जो मिट्टी हम्म। रहता है उसमें वो कन्वर्ट करके, हर नदी का अपना अलग है, उस एरिया का जैसा सॉइल है,
तो सोनपुर सोन नदी के पास में पीला वाला बालू होता है। इधर झारखंड का नहीं हमको आइडिया है कि कौन से में पीला बालू होता है, लेकिन उधर होता है। और सफेद बालू होता है, तो वो सॉइल का टाइप है। जी मैम। हाँ, तो ये रॉक्स ऐसे ही बनता है, बच्चों को ऐसे ही बताना है कि रॉक्स कैसे बनता है, रॉक्स का टाइप क्या है। तीन टाइप है हर रॉक्स का। आपको एग्जाम्पल भी बताना है कि कौन सा रॉक्स कैसे है। तो ये इग्नियस रॉक्स का भी हम लोग पढ़ रहे थे, तो इसका बहुत सा पैर साफ करने के लिए प्यूमिक स्टोन का यूज करते हैं जो रफ होता है, वो भी जो है इग्नियस रॉक्स का ही। ये सब घरेलू इस्तेमाल का है, ऐसे जो हम आसपास में देखते हैं उसका ही इस्तेमाल का है कि बच्चे पहचान सकेंगे कि हाँ ये इस तरह का रॉक है। अब दूसरा हो गया सेडिमेंट्री रॉक। वो छोटे छोटे रॉक्स से मिलके जब वो बोले ना सेडिमेंटेशन होता है, मतलब जमाव होता है, एक के ऊपर लेयर, दूसरा लेयर, फिर उसके ऊपर, और ऐसे करके वो लेयर बाय लेयर जमता है। तो वो साथ में जब जम जाते हैं तो बड़ा रॉक बन जाता है, और उसी को सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। और ये जो होता है ना कि ये कैसे बनता है, जब रेन और विंड से छोटे छोटे रॉक्स को रिवर लेक्स और सीज में सी में ले करके जाते हैं ना, तो बॉटम उसके तली में श्रिंक कर जाता है। अभी बोले वो कोरोजन होता है, मतलब घसता भी है। रॉक जो बड़ा रॉक है ना, वो घसता भी है, घस के टूटता है। बहुत तेज हवा चलेगी, तूफान चलेगा, या बहुत सारे कारण से वो घसता है। तो घस के उसका छोटे छोटे टुकड़ा जाएगा, तो वो जा करके जम जाएगा सी में या लेग्स में। तो वो सब एक बार बार वहां पे आ रहा है, जम रहा है, जम रहा है, जम रहा है, जमते जमते सेडिमेंटेशन, मतलब वो जमा हो रहा है, और उसके बाद वो क्या बन जाएगा, सेडिमेंट्री रॉक बन जाएगा। ये हमारे साथ सरिता जी पहली बार जुड़ी हुई हैं। तो सरिता जी, कोई भी सवाल है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकती हैं। थान सिंह जी, सुदेश जी, गीता जी, प्रदीप जी, राखी जी, आप लोग भी कुछ सवाल हो तो पूछ सकते हैं। हाँ, किन्हीं का कोई भी प्रश्न हो तो पूछे कि इग्नियस रॉक्स कैसे बना, सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बना। और या अभी हम आपके तीसरा सामने में कभी बच्चों के मेटामॉर्फिक कुछ रॉक्स ऐसे प्रश्न आए हो तो वो भी हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं कि किस तरह के बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं। तो अच्छा, तो पहले उन्हें आसपास का रॉक्स देख करके अगर कभी किसी बच्चों ने क्वेश्चन किया होगा तो बताइए कि रॉक्स कैसे बनता है। किसी ने कभी पूछा होगा, या आपके पास अभी तक अगर नहीं ये चैप्टर पढ़ाए हैं तो पहले ऐसे ही शुरुआत करिए कि कुछ पत्थर जमा करके लाओ, आसपास से देख करके लाओ, फिर वो कैसे बना उसका कहानी बताइए। अब थर्ड में हम मेटामॉर्फिक रॉक्स पढ़ेंगे। मेटामॉर्फिक रॉक जिसका शेप चेंज होता है वही है मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो ये कैसे होता है, जमीन के अंदर भी होता है और जमीन के ऊपर भी होता है। तो जमीन के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी और प्रेशर जब पड़ता है ना, तो उसका शेप चेंज हो जाता है। और जमीन के ऊपर कैसे होता है, जब वोल्केनिक एरप्शन होता है। वोल्केनिक एरप्शन मतलब जब ज्वालामुखी फटता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, देखा होगा, ज्वालामुखी फटता है तो क्या होता है, अंदर से बहुत ज्यादा वो गर्म लावा और वो सब कुछ एशेज निकलता है, बहुत ही ज्यादा निकलता है, बहुत तेजी से निकलता है। और वो फिर आकर के कहाँ, जहां भी वो फटेगा ज्वालामुखी, तो ऊपर में ऊपरी सतह पर आकर के जमा हो जाएगा। और जमा हो जाएगा तो वही क्या होगा, फिर बाहर के ठंडी हवा के संपर्क में आकर के वो जम जाता है, तो वो एक पहाड़ का रूप लेता है। और जहाँ पे वोल्केनिक एरप्शन होता है ना, तो एक बार नहीं होता उस एरिया में। जैसे जापान वगैरह जो देश है, जावा, सुमात्रा, ये सब जो कंट्रीज है ना, वहाँ पे हमेशा होते रहता है। तो जिस एरिया में वोल्केनिक eruption होता है वहाँ बार बार होता है। और जब भी वोल्केनिक eruption का जो अंदर से अर्थ के अंदर से जितना भी निकलेगा मटेरियल, मिनरल्स जितना भी निकलेगा, वो जमा हो जाएगा ऊपर में, और वही जमा हो करके एक पहाड़ का रूप ले लेगा, मतलब रॉक्स बन जाएगा वहां पर। तो उस तरह से भी वो बनता है, मतलब उसका फॉर्म चेंज हो गया, मेटामॉर्फिक हो गया।
वो कहीं ना कहीं उसका पहले एक पेरेंट रॉक होता है, वो कहीं से टूट करके वो बना है, किसी रॉक से टूट के बना है। उसका जो ऊपरी आकार है उसमें बदलाव हुआ है, इसलिए इसको मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। पहले का ये जो मेटामॉर्फिक रॉक है ना, या तो पहले इग्नियस रॉक रहा होगा, या फिर वो सेडिमेंट्री रॉक रहा होगा। क्योंकि ये कोई पेरेंट रॉक जो दूसरे एक अलग तरह के रॉक से टूट करके ये बना है, अलग हुआ है, तब जा करके इसका फॉर्मेशन हुआ है। तो इसलिए इसको मतलब उसका कोई भी पहले पेरेंट रॉक रहा होगा, इसका रूप में बदलाव, ऐसे मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। अब मार्बल देखिए, मार्बल घरों में लगा रहता है, दुकान में आप जाते होंगे वहां देखते होंगे लगा रहता है, मॉल में लगा रहता है, बहुत जगह पर। तो ये जो है उसका एग्जाम्पल है मेटामॉर्फिक रॉक का। और ये सब डिफरेंट डिफरेंट तरह का सैंडस्टोन देखते होंगे, बलुआ पत्थर, उसको भी कभी मंदिर बनाने में, फिर उधर राजस्थान वगैरह के मंदिर बनाने में, या काफी कुछ में उसका इस्तेमाल करते हैं मंदिर, मतलब बिल्डिंग बनाने में। अब के टाइम पे नहीं होता है, लेकिन वो होता है एक क्वार्ट्ज टाइप का। तो वो सभी वो जो है ये सब मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जाम्पल है। स्लेट, स्लेट पहले पे लिखने का भी वो अब तो अलग टाइप का आता है ना। ये भी देखते होंगे कि वो फ्लोरिंग के लिए बाहर के एरिया में इस्तेमाल करते हैं इसका। तो ये भी मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जांपल है। ब्लैक बोर्ड बनाने में, रूफ के टाइल्स पे, ये सब का इसका यूज होता है। छत जो घर का छत है उस पे लगाते हैं ब्लैक बोर्ड। पहले का जो ब्लैक बोर्ड होता था, अभी भी होता है कॉलेज और स्कूल में, वैसा वाला जो ब्लैक बोर्ड होता है, वो वाला पे इन सब चीजों का इस्तेमाल, स्लेट रॉक का यूज करते हैं, जो मेटामॉर्फिक है। और एक निस रॉक, निस है वो इसी का, इस ग्रेनाइट होता है, ग्रेनाइट भी फ्लोरिंग में यूज होता है, मतलब फर्श बनाने इस्तेमाल होता है। ये बहुत रुखरा टाइप का होता है ग्रेनाइट, जिसका यूज करते हैं। तो रॉक का बहुत सारा, ये तीन प्रकार है, और इन तीन प्रकार का ये अलग अलग एग्जाम्पल है। और फिर अब हम सॉइल पढ़ेंगे। टाइप्स हो गया ये रॉक का, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। अब वो पहाड़, वो रॉक के ही टूट टूट के हमारा जो वो होता है, वो बनता है, क्या कहते हैं, सॉयल बनता है। और सॉयल जो है वो भी बहुत डिफरेंट टाइप का होता है। लोमी सॉयल, सैंडी सॉयल, देखते होंगे ना। ये एक दूसरा स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा, इसको भी बंद करते हैं। सबके एरिया में, जैसे आप झारखंड में देखें तो अलग तरह का मिट्टी है, बिहार में जाइएगा तो अलग तरह का मिट्टी है, और आप साउथ में जाइएगा तो अलग तरह का मिट्टी। यहाँ पे देखते हैं लाल मिट्टी है, बिहार में अलग तरह का, अलग तरह का मिट्टी है। तो वो जो मिट्टी सब है अलग अलग तरह वाला, तो वो उसका कारण क्या है, जिस एरिया में जैसा पहाड़ है ना, जैसा टूट टूट के मिट्टी भी पहाड़ से टूट टूट के बनता है। तो उस एरिया में उसी तरह का मिट्टी होता है। अब जो सैंडी सॉइल होता है, मतलब बलुआ टाइप का मिट्टी होता है, उसमें पानी ज्यादा नहीं टिकता, जल्दी होल्ड करके रखता है, सॉरी। वो पानी उसमें डालेंगे तो वो गीला हो जाएगा जल्दी, ज्यादा पानी होल्ड नहीं करेगा, कम पानी को रोकेगा। फिर तो उसी तरह का फसल का भी हम उस जगह पे जैसा सॉइल होता है उसी तरह का हम फसल भी लगाते हैं। जिस एरिया में जिस तरह का सॉइल होता है उस तरह का फसल लगाने का खेती करते हैं सभी लोग। आ, तो ये सॉइल भी है उस जैसा उस एरिया का पत्थर, लाल मिट्टी, हमारे यहाँ का छोटा नागपुर प्लेटू का जो पहाड़ है उससे टूट टूट, वो जब वही है कि वो विंड से, नदी के बहाव से ऐसे टूट टूट करके वो सॉइल बनता है पहाड़ से। एक मिनट, हमारे पास अब और कितना टाइम बचा हुआ है?
मैम हमारे पास अभी सिर्फ 5 मिनट है, तो किसी का कोई सवाल है तो इस अच्छा। बीच में पूछ लीजिए। सरिता जी, गीता जी, प्रदीप जी, राखी जी, थान सिंह जी, कोई सवाल? सॉइल के बारे में और थोड़ा बता देते हैं। टाइप्स बताए कि सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल एंड लोमी सॉइल होता है। तो सैंडी सॉइल में वही सैंड जैसा होता है, और उसमें पानी है जो जल्दी बह जाएगा, बड़ा बड़ा थोड़ा पार्टिकल से वो रहता है। क्ले सॉइल जो चिकनी मिट्टी कहते हैं या काली मिट्टी कहते हैं उसको, और उसमें पानी बहुत देर तक टिकता है और वो चिपचिपा जैसा होता है। और लोमी सॉइल जो होता है वो थोड़ा बुढ़ा जैसा होता है, मतलब उसमें पानी भी पानी उसमें होल्ड करेगा ज्यादा देर तक, और फसल के लिए सबसे अच्छा वही होता है। तो बच्चों को आप आसपास के एरिया में दिखा करके कभी ऐसा फील्ड विजिट करवाते हैं, तो पहले उनको सॉइल का पहचान भी होना चाहिए मिट्टी का, कि ये किस टाइप का मिट्टी है। अगर आपके एरिया में एक ही टाइप का सॉइल मिलता है, तो अगर आप कभी बाहर जाते हैं किसी तरह का मिट्टी अलग अलग टाइप का अवेलेबल हो जाता है कहीं नर्सरी से या कुछ से, तो वो भी दिखा करके बच्चों को तीनों मिट्टी का, तीनों तरह के सॉइल का पहचान करना जरूरी है। मैम ने अभी सॉइल के बारे में बताया, मिट्टी के तरीके कैसे कैसे कितने प्रकार के होते हैं। तो इससे संबंधित किसी का कोई सवाल है? आप बच्चों को पूछेंगे दिखा करके मिट्टी की ये किस तरह का है, कैसे पहचान पाएंगे बच्चे? पहले उन्हें बता दीजिए मिट्टी की कैरेक्टरिस्टिक, उसका सारा कैसा होता है, फिर उन्हें पूछिए। तो इस तरह से उनके लिए एक एक्टिविटी होगा। और जो ये वाला होगा, जैसे कि अभी हमने रॉक्स पढ़ा, तो क्ले से, अगर क्ले से नहीं बनाते हैं तो मिट्टी ही है अगर, तो उससे भी अलग अलग टाइप का रॉक बनाने का एक दीजिए उनको कभी, और उसको वो कलर से कलर कर दे, अलग अलग कलर से कर दे, हर तीनों का igneous, मेटामॉर्फिक और जो सेडिमेंट्री है, उस तरह का रॉक का एक एक कोई एग्जाम्पल बनाए और उसको कलर से कलर कर ले, जो उनके पास कलर अवेलेबल है। तो वो एक एक्टिविटी उनका हो जाएगा और वो बना सकेंगे। फिर उसी तरह आप सॉइल का भी कर सकते हैं। सॉइल के लिए भी जैसे मैम ने बताया, मिट्टी, कई तरीके तो की मिट्टी लगता है बच्चों को सभी, टास्क देके आप करवा सकते हैं कि बच्चा बताओ कौन कौन सी कौन मिट्टी है, तो बच्चे पहचान सकते हैं। तो हाँ, लगता है सभी को क्लियर है, मतलब इसमें कहीं किसी को कोई डाउट? राखी जी, प्रदीप जी, गीता जी, सरिता जी, शांत सिंह जी, कोई सवाल? सॉइल में हर तरह का सब कुछ अवेलेबल रहता है, मतलब। हमारे पास सिर्फ मैम 2 मिनट ही बचे हैं, तो सॉइल का इम्पोर्टेंस क्या है कि सॉइल पे ही हम जो भी होता है फार्मिंग करते हैं, और फार्मिंग करते हैं जो भी हमारे अगर एनिमल्स है उनके लिए भी हम फूड प्रोड्यूस करते हैं। तो सॉइल हमारे लिए इम्पोर्टेंस, उसका क्या क्या उपयोगिता है, बच्चों को ये भी बताना है कि सॉइल का क्या उपयोगिता है, सॉइल कैसे बना, सॉइल की उपयोगिता क्या है, सॉइल का कितना टाइप्स है। फार्मिंग में भी सॉइल किस टाइप के, किस प्रकार के क्रॉप फसल पे किस तरह की मिट्टी सही रहती है, वो सब तो आगे चल के, लेकिन हाँ, कौन सी मिट्टी, हाँ। बेसिक हमको पहले सॉइल के बारे में, मिट्टी के प्रकार, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, सबके बारे में बताना पड़ेगा। तो उसके हम्म। बाद ही हम फिर बता सकते हैं कि किस तरह की मिट्टी पे कैसा फसल होता है। तो हम्म। सभी को मतलब ये क्लियर हो गया है? अगर आप लोगों को, आप सभी ग्रुप में भी हैं, अगर बाद में भी कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप ग्रुप में डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं। और आप लोग क्लास में जो भी एक्टिविटी कराइए उसको प्लीज ग्रुप में शेयर किया करिए, जिससे एक दूसरे को देख के, एक दूसरे की ज्ञानशाला को देख के प्रेरणा मिलती है। तो अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है कि आप लोग की ज्ञानशाला अच्छे से चल रही है, बच्चे आ रहे हैं और बच्चे एक्टिविटी के साथ पढ़ रहे हैं।
तो कभी भी डिस्कनेक्ट हो सकता है, तो लगता है किसी का कोई सवाल नहीं, हम फिर से कहेंगे कि आप अपने क्वेश्चन को ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। यस मैम। हाँ हाँ, तो ये मिट्टी से घर भी बनाते हैं, ये सब भी मिट्टी का घर आप लोगों के आसपास हो। सब कुछ हमारे आसपास में है, जो भी हम विज्ञान में साइंस में पढ़ते हैं वो हमारे आसपास ही है। और बच्चों को उसी से कनेक्ट करके पढ़ाना है कि भाई ये जो क्रॉप लगाया है वो देखो मिट्टी में लगाया है, मिट्टी कैसे बना वो बताए। और घर भी मिट्टी से बनता है, फिर मिट्टी से गमला अगर बनाए, घर का छत भी बनाते हैं मिट्टी से, मिट्टी का वो बनाते हैं ना टाइल्स, उसको लगा के बनाते हैं। तो ये सब उसका यूज हुआ, सॉयल का।